Hello friends, I am Ranjana Bangri. Welcome to my channel. Today we will solve the answer of CTET exam 2024 Maths paper part 2. स्टूडेंट ये पेपर 7 जुलाई 2024 को हुआ था CTET एग्ज़ाम का, और इसका मैं पार्ट 2 पे गणित का आंसर की लेकर आई हूँ. लेट्स नाउ स्टार्ट दिस वीडियो. इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था 31 क्वेश्चन नंबर. सौम्या joined her job on 13 January 1992 and she took retirement on 31st March 2023. Durations of her service was, correct answer is option number second, 31 year 2 month and 19 days. स्टूडेंट इससे सॉल्व करना पड़ेगा. इसमें आप क्या करिएगा, जैसे सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ईयर लेंगे और ईयर में से ईयर को माइनस कर देंगे. 2023 में से 1992 को माइनस कर दोगे तो ये 31 ईयर्स आ जाएगा. सेम हम 3 मंथ में से 1 मंथ को माइनस कर देंगे तो 2 मंथ आ जाएगा, और 31 डेज में से 13 डे को माइनस कर देंगे तो 18 डेज. मीन्स सौम्या ने 31 ईयर्स 2 मंथ एंड 18 डेज अपना वर्क किया था, उनका ड्यूटी आवर्स था. इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है तो मैं हिंदी में भी बता देती हूँ. सौम्या ने 13 जनवरी 1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31 मार्च 2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली. उसकी नौकरी की अवधि क्या थी, तो उसकी नौकरी की अवधि थी 31 वर्ष 2 मास और 19 दिन. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. In a certain week, the number of patients in a dental clinic was as follows. डैश दिए हुए और नंबर ऑफ़ पेशेंट दिए. मंडे को 25 पेशेंट क्लिनिक में आए थे, डेंटल क्लिनिक में. ट्यूसडे को 38, वेडनेसडे 45, थर्सडे 18, फ्राइडे 36 एंड सैटरडे 39. बेस्ड ऑन एबो टेबल चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. हमको इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर थर्ड. टोटल नंबर ऑफ पेशेंट वाज 200. किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी. सोमवार को 25, मंगलवार को 38, बुधवार को 45, शनिवार को 39. तो इस तालिका के आधार पर गलत कथन को चुनिए. तो अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक थी, ये राइट है. सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है, ये भी सही था. मरीजों की कुल संख्या 200 थी, ये गलत है. और आंकड़ों का परिसर 27 है, ये भी सही है. तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. द मेन अप्रोच सजेस्टेड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 इन टीचिंग लर्नर्स ऑफ द मैथमेटिक्स इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, कंस्ट्रक्टिविज्म. मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है, वह है रचनात्मकवाद. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 34 क्वेश्चन में 1 करोड़ इज करेक्ट आंसर 10 मिलियन. मतलब 10 मिलियन 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन होते हैं, 10 मिलियन. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. 2 एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 50 डिग्री एंड द 30 डिग्री, देन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज. त्रिभुज के 2 कोण 50 डिग्री और 30 डिग्री है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा. तो थर्ड एंगल जो होगा 100 डिग्री का होगा. आपको पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है. तो इसमें आप क्या करोगे, 50 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे तो 50 + 30 होता है 80 डिग्री. और आप 180 में से 80 को घटा दोगे, 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा. तो थर्ड एंगल जो होगा, तीसरा कोण जो होगा वो 100 डिग्री का होगा. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियंस आर नोन एज द फाउंडर ऑफ द न्यूमेरिकल एनालिसिस.
तो करेक्ट आंसर आएगा आर्यभट्ट एंड द वरामिहिर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, वरामिहिर एंड द आर्यभट्ट। ये आप सभी को पता होगा, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, है ना, गणितज्ञ थे ये। तो निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो आर्यभट्ट और वरामिहिर को गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37। While teaching equation, a teacher explained the concept of linear equation having unique solutions. She further asked, if a solution is given, then how many equations you can create? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, मैनी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं हम इसमें। समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले वैरायिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है कि अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं? तो कई समीकरण बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38. Which of the following resources is the best suited to explain the concept of decimal? Correct answer is the Danish blocks and the graph paper. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड डी। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए उचित है? तो डायनिस ब्लॉक्स एंड ग्राफ पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39. 22 HM, HM इज हेक्टामीटर, 8 DAM डेकामीटर इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर आएगा 2280 मीटर, 2280 मीटर। इसको भी हल करना पड़ेगा। इसका मैं हल करके बता देती हूँ। जैसे आपको पता ही होगा 1 हेक्टामीटर में होता है 100 मीटर और 1 डेकामीटर में होता है 10 मीटर। तो आप क्या करिएगा, 22 हेक्टामीटर है तो 22 इंटू 100 कर दोगे तो ये 2200 मीटर आ जाएगा, 2200 मीटर। वैसे ही 8 इंटू 10 कर दोगे तो ये आ जाएगा 80 मीटर। फिर आप क्या करोगे, 2200 प्लस 80 दोनों को प्लस कर दोगे, एक जोड़ दोगे तो 2280 मीटर, मतलब हेक्टामीटर को मीटर में आप चेंज कर देंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 2280 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40. Which among the following is are true about the computations in basic operation for grade second learners? तो इसमें आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 A एंड B। ए में दिया इट इन्वॉल्व अ चाइल्ड एबिलिटी टू डेवलप द इनफॉर्मल स्टेजेस एंड बी इट इन्वॉल्व अ चाइल्ड एबिलिटी टू एस्टिमेट। कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत सक्रियताओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए में दिया हुआ है, इसमें बच्चे की अनौपचारिक कार्यनीतियों को विकसित करने की क्षमता समाकलित है, और बी इसमें बच्चे की अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित है। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज़ नो लाइन ऑफ द सिमेट्री? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एल। एल जो होता है ये क्रॉस नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर आएगा एल। निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं होती? तो एल की नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ द मैथमेटिक्स लेबोरेटरी? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, इट इज़ अ प्लेस टू एंजॉय मैथमेटिक्स थ्रू informal explorations, and C, it provides a opportunity to make conjectures, test them and generalize the observer path. मीन्स निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषता को निरूपित करता है? तो इसमें पहला ए वाला सही रहेगा, यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है, और सी वाला यह कंजेक्चर बनाने, उनकी जांच करने और देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने के अवसर प्रदान करता है।
तो ये इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इज द करेक्ट आंसर ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया था 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 टेंस इज इक्वल टू, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 13,320। इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्या करना है 12,000, तो 12,000 प्लस 1300 प्लस 20, इन तीनों को आप प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 13,320। इसका वैल्यू 12,000 का वैल्यू 12,000 हो जाएगा, 1300 का हो जाएगा 1,300 और 2 टेंस का हो जाएगा 20। तो इस तरीके से आप सबको जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा 13,320। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 44 में इफ़ x रेशियो y इज इक्वल टू p रेशियो q देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। तो इसमें कौन सा सही है, ए बी एंड सी तीनों सही हैं ना। x प्लस वाई रेशियो y इज इक्वल टू p प्लस q रेशियो q, बी में x माइनस वाई रेशियो y इज इक्वल टू p माइनस q रेशियो q एंड सी x रेशियो p इज इक्वल टू y रेशियो q। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। यदि x अनुपात y बराबर p अनुपात q तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है 1 egg हैज़ अ मास ऑफ अबाउट 65 ग्राम, व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 डजन एग। इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा 1.56 kg। चौथा ऑप्शन सही है। इसमें आप क्या करोगे, ग्राम को किलो आप जैसे दर्जन दिया हुआ है तो एक दर्जन में आपको पता है 12 होते हैं, तो 2 दर्जन का क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 कर दोगे तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वैसे ही आप क्या करेंगे 24 में मतलब 65 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1560 और फिर उसके आप क्या करोगे उसको डिवाइड कर देना। एक दर्जन में 12 होता है ना, और 2 दर्जन का 24 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे 65 ग्राम है उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 24 को, तो ये 1568 1568 हो जाएगा। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो आप 1000 से इसको डिवाइड कर देना, किसको 1568 को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1.56 kg। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 1.56 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज NCFFS 2022 highlighted the importance of the following components while teaching on abstract mathematical concept। इसका करेक्ट आंसर आएगा एक्सपीरियंस। सबसे पहले एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, उसके बाद में स्पोकन लैंग्वेज, देन पिक्चर, देन रिटन सिम्बॉल। तो बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFFS 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला। तो कौन कौन से घटकों पर प्रकाश डाला, पहले अनुभव होना जरूरी है, फिर बोलचाल वाली भाषा को मान्यता दी गई, फिर चित्र को, देन लिखित चिन्ह को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है इफ़ 7 star 2 into 123 is equal to 92496 then value of star is, इसका करेक्ट आंसर आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 द मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग 43 47 53 59 क्वेश्चन मार्क 67। इसका करेक्ट आंसर आएगा 61 आएगा। इसमें क्या है कि मतलब डिफरेंसेस निकालना है, जैसे कि आप 47 में से 43 को माइनस कर दो तो 4 का डिफरेंस है ना। वैसे ही 59 में से 53 मतलब डिफरेंसेस निकालना है। इधर मैंने साइड में निकाल के निकाली हूँ, आप भी देख सकते हो। तो इसका डिफरेंसेस लास्ट का जैसे आप निकालते हैं तो 71 में से अगर
61 में 59 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंसेस आएगा 61। करेक्ट आंसर आएगा इसका 61। 61 माइनस 59 करोगे तो 2। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कि इसमें पूछा गया कि मिसिंग वर्ड मतलब कौन सा लुप्त है। 43, 47, 53, 59, 67, 71। तो सब में मतलब किसी में 4 का 2 का इस तरीके से डिफरेंसेस है। तो हम अगर निकालते हैं तो इसमें 2 का डिफरेंसेस आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 61। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में पूछा गया राजू हैज़ द टर्बाइन ऑयल इन 5 कंटेनर्स ईच ऑफ 20 लीटर साइज। ही फिल्स दैम इन 10 cans of 5 liter, 10 cans of 2 liter and rest in the 1 liter cans. The number of 1 liter can filled is। करेक्ट आंसर आएगा 30। इसको भी हल करना पड़ेगा। राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है। उसने इसे 5 लीटर वाले 10 बर्तनों, 2 लीटर वाले 10 बर्तनों और बाकी को 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा। 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या क्या होगी? तो इसको भी आपको बना के देखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे 5 लीटर इंटू 10, तो 5 इंटू 10 कर दोगे 50 हो जाएगा। 20 इंटू 5 कर दोगे 100 हो जाएगा। 2 इंटू 10 कर दोगे 20। तो इस तरीके से आपको जैसे 20 इंटू 5 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। और इसको ये जो 5 लीटर का जैसे 5 लीटर है तो आप इसका क्या करना है मैं आपको इधर अच्छे से बता दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले 5 बर्तन है। तो आप 20 इंटू 5 कर दो तो 20 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। वैसे ही आपका दिया है कि उसने इसे 5 लीटर वाले 10 बर्तनों में, तो 5 इंटू 10 कर आपका इसमें दिया है 2 लीटर वाले कितने बर्तन हैं 10। तो 2 इंटू आप क्या कर दोगे 10, तो ये आपका 20 हो जाएगा। तो 50 प्लस 20 70 हो जाएगा। और इधर क्या था आपका 20 इंटू 5 कर दोगे तो 100 हो जाएगा। 100 में से आप 70 को माइनस कर दोगे तो 30। तो करेक्ट आंसर आएगा 30। आप इसको एक बार खुद से बना के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अ मैथमेटिक्स टीचर डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड द क्लोज्ड कर्व इन अ क्लास फॉर understanding of the students. She gave an example with from point if the curve is open then rather a 4 point is। सॉरी मैं इसको फिर से आपको पढ़ के सुना देती हूँ। क्वेश्चन को क्लियर दिख नहीं रहा था। अ मैथमेटिक्स टीचर डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड कर्व इन द क्लास फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ही गेव ऑन एग्जाम्पल विथ 4 पॉइंट इफ द कर्व इज ओपन देन नेचर ऑफ 4 पॉइंट इज। करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर आएगा सभी सरेखी होते ऑल और कॉलिनियर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। In order to identify individual differences of the student in the mathematics class, which of the following assessment technique will not be appropriate? करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 समेटिव असेसमेंट योगात्मक आकलन। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट नंबर? तो इसका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बी, सी एंड डी। बी में दिया है ऑल होल नंबर्स आर द इंटीजर्स, और सी है ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, एंड डी ऑल
इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, सी एंड डी। संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। The difference between the greatest and the smallest 6-digit number formed by using the digit 5, 1, 0, 3, 9 and 6 is। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 8, 6, 1, 7, 4, 1। इसको भी आपको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, खुद से हल करना पड़ेगा। इसको आपको सबसे पहले बड़ी संख्या आपको इसको सीक्वेंस में लगा लेंगे। तो इसको कैसे लगाएंगे मैं ये यहाँ देख लीजिएगा। जैसे 9, 6, 5, 3, 1, 0 ये सबसे बड़ी संख्या है और सबसे स्मॉलेस्ट संख्या आएगा 1, 0, 3, 5, 6, 9। तो अब इसका डिफरेंसेस निकालना है तो इसको माइनस कर दोगी तो इसका आएगा 8, 6, 1, 7, 4, 1। तो करेक्ट आंसर आएगा 8, 6, 1, 7, 4, 1। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शंस 1/9, 1/21, 3/7, 12/63 इस इन डिस्क्रीजिंग ऑर्डर। इसको डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 3/7, 12/63, 1/9 एंड 1/21। इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप ये थोड़ा लेंदी है तो आप खुद से करके देखिएगा। इसका आंसर मैं बता दिए 3/7, 12/63, 1/9 एंड 1/21। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 55. In a mathematics class, a teacher explained the concept of different angle. She realized that scissors is the best example to explain. Correct answer आएगा इसका A and B. Vertically opposite angles and B linear pair of the angles. तो अब एक कैंची जैसे आपने दिया है कि गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता या समझाती है, उसे यह अनुभूति होती है कि कैंची खालिस्तान को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण। अपने घर में इसको करके देखिए। जैसे घर में सीजर होगा तो उसमें अलग अलग एंगल्स कैसे बनते हैं, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन सकता है और लाइनर पेयर ऑफ द एंगल्स। तो इस तरीके से ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रंस डज नॉट रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मैथमेटिक्स टू एवरीडे लाइफ एंड द सोसाइटी इज। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, meeting people from the different areas of the employment and the exploring how they use the mathematics in their work. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंब करता है? तो रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलना तथा अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टेटमेंट मैथमेटिक्स इज द hierarchical in the that are the logically structured। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी एंड सी। B and C is the correct answer. B multiplications follow and the rules on the concept of the addition, and C number sense need to be the developed before the concept of the addition and the subtraction। कथन गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो तार्किक रूप से व्यवस्थित है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा उदाहरण है? तो इसका बी गुणन
योग की अवधारणा का अनुपालन करता है और उस पर विकसित होता है। एंड सी, संख्या बोध को योग और व्याकरण की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी एंड सी वाला। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, स्टूडेंट इन अ क्लास आर सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द परसेंटेज डिस्काउंट द वन इक्वेशंस require the student to calculate the cost of 2 bikes with a 8% discount on each bike. One of the group calculate the total cost of the bike and then deducts 16% from the total cost. The method used by this group is, correct answer is option number second, false, since they have the deducted 16% discount from the total instead of the 8%. मीन्स एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिलों के कुल मूल्य का परिकलन करता है और फिर कुल मूल्य में से 16% काट लेता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि कुल मूल्य का परिकलन करता है। तो इसमें कौन सी विधि अपनाई गई है? ये गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 8% की जगह 16% छूट काट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉलम आर गिवन एज द सो बिलो। इसमें मैच द फॉलोइंग है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। फेस ऑफ ए ब्लैक बोर्ड, तो फेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड में इसका आएगा रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द प्लेन। सेकेंड बी, a line has no definite length. C, a ray has 1 end point. And D, a line segment has 2 end point. ये मैं आंसर बता रही थी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। 2 स्तंभ दिए गए हैं, फर्स्ट स्तंभ और सेकेंड स्तंभ। श्यामपट्ट का एक फलक जो होता है एक तल का एक भाग निरूपित करता है, और बी, एक रेखा जो है ये एक रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है। एक किरण के एक बिंदु है और एक रेखा कण के 2 अंत बिंदु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, 1 2 3 3 2 1 0 डिवाइड बाय 5 5 5 5 माइनस 2 2 2 12,33,210 डिवाइड बाय 5,555 माइनस 222 इज इक्वल टू, इसका करेक्ट आंसर आएगा 0। इसको भी आपको हल करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, 12,33,210 को में से डिवाइड कर 5,000, ये जो है ना 12,33,210 को डिवाइड कर दोगे 5,555 में से, तो आपका आएगा 222। फिर 222 में से 222 को माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 0। देखो ये साइड में मैंने करके दिखाई हूँ, 12,33,210 डिवाइड बाय 5,555, तो ये आएगा 222। इसको काट दोगे तो 222 में से 222 को अगर हम माइनस करते तो 0। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड ये था सीटेट का मैथमेटिक्स का आंसर की। आई होप आपको समझ आया होगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, अगर अच्छे से समझ नहीं आता तो भी इसे आप खुद से सॉल्व करके देखिए, लेकिन ये सारे करेक्ट आंसर थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।